हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मेरे सामने लंग्स का डायग्राम है और आज हम एयर पोल्यूशन पर होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हमारे देश के कई शहरों में एयर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो लोग इन सिटीज़ में रहते हैं वो हमेशा ही इन बीमारियों के लिए हाई रिस्क पर होते हैं, खासकर लंग्स से जुड़ी बीमारियों के लिए। और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे लंग्स के मैकेनिज्म के बारे में कि हमारा लंग्स किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये नाक के थ्रू हम हवा को इनहेल करते हैं और ये हमारी विंड पाइप है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। इसी के थ्रू हवा हमारे लंग्स में जाती है और ये जो आप फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इनको एल्वियोलाई कहा जाता है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है और हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है और हमारी बॉडी को जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे बॉडी को मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा लंग्स काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की कंडीशन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है या फिर इनको पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये हवा के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाते हैं जब भी हम सांस ले रहे होते हैं। तो जब हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं तो हम हमेशा PM10 और PM5 पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये हवा के साथ हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वहां जाके ये एल्वियोलाई रीजन में ये यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं PM10 पार्टिकल की, जब ये एल्वियोलाई में जाता है तो ये हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, हमारे नाक से लेसे निकलना शुरू हो जाएंगे या फिर बलगम बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ये PM2.5 पार्टिकल्स हैं या PM5 पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जब हमारे लंग्स में जाते हैं तो ये एल्वियोलर रीजन में सेटल हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। तो अभी रिसेंट स्टडी के थ्रू हमें पता चला है कि ये पार्टिकल की वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से भी निपटना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ही डेंजरस कंडीशन है और ये कितनी खतरनाक परिस्थिति है, आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर की। आखिरकार ये पार्टिकुलेट मैटर आते कहाँ से हैं? जो भी एटमॉस्फेयर में धुआं निकल रहा है, व्हीकल से, ट्रैफिक से जो धुआं निकल रहा है, एग्रीकल्चर से जो धुआं निकल रहा है, या फिर जो लोग ये झाड़ पत्ती जलाते हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, ये सारा ही सब कुछ मिलकर हवा को पल्यूट करते हैं और ये सब हवा को पल्यूट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी को, खासकर लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेनली ऐसे तत्व जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिनरल डस्ट, कार्बन, ब्लैक कार्बन, जो कि ये पॉल्यूटेड एयर में पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या अदर एलिमेंट हैं, ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, इसलिए इनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। जैसे कि कार्बन को हम कैंसर कॉजिंग मानते हैं। तो अगर आप इन पार्टिकल्स को रेगुलरली इनहेल कर रहे हैं या आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पे एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो आप फ्यूचर में ऐसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉल्यूटेंट्स आपके लंग फंक्शन को या लंग्स के काम करने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर सकते हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में इस तरह की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स लंग्स के काम करने की क्षमता को ड्रामेटिकली बहुत कम कर देते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी और भी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, एलर्जीज। इवन ये हमारी इम्यूनिटी को भी धीरे धीरे कम कर रही हैं, जिससे बहुत सारी इन्फेक्शंस हमें डे बाय डे हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो एस्थमेटिक हैं या फिर एलर्जी से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह के पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखी गई हैं। लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत हेल्दी हैं या फिर फिट हैं, एडल्ट हैं, तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे आपको इफेक्ट करे। लेकिन अगर आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है और अगर आप एलर्जी की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो ये पॉल्यूटेंट्स बहुत तेजी से आप पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं और आप में बीमारियों के सिम्टम्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं आप किस तरह से इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, इन परेशानियों से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे पीक आवर में बाहर जाने से अवॉइड कर दीजिए। जैसे कि जब PM2.5 जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स का लेवल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। वैसे तो ज़्यादातर शहर हमारे यहाँ बहुत पॉल्यूटेड हैं और कुछ शहरों में तो पूरे दिन भर ही एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब रह रही है, पर कुछ शहरों में खासकर मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे इन पार्टिकल्स का स्तर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे टाइम पर आप बाहर जाने से बचने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो आप अपने बचाव के लिए इलेक्ट्रिक एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बाजार में सर्वेक्षण करने पर पाया कि शुद्ध कंपनी के इलेक्ट्रिक एयर प्यूरीफायर बहुत ही अच्छे हैं और इनका फंक्शन भी बहुत अच्छा है। तो आप इनको उपयोग में ला सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी गंभीर बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो
अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।